दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। हमारे एल्डर्स अक्सर मोक्ष की, जिंदगी के अल्टीमेट डेस्टिनेशन की, या कहो तो अल्टीमेट लिबरेशन की बातें करते रहते हैं। तो ये मोक्ष क्या है, ये कहां से मिलेगा और हमें चाहिए क्यों? क्या मोक्ष यानी परमानेंट सुख या फिर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा, क्या वो मरने के बाद ही मिलेगा या फिर जीते जी भी उसका अनुभव हो सकता है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? चलिए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से इन प्रश्नों के उत्तर। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी और उसके लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? एक मनुष्य श्रावक सांसारिक होकर क्या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? भगवान महावीर ने मोक्ष मार्ग के लिए क्या बतलाया है? कहाँ है? यहाँ पे। हाँ, भगवान महावीर ने यही बताया है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 पाये बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। और ज्ञान में 2 प्रकार होते हैं, मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान होना चाहिए? 4 ज्ञान बताएं टोटल, मतलब 4 दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। पर कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या तप से तो संसार में भटके। मिथ्या यानी विनाशी में, और सम्यक यानी अविनाशी। तो अविनाशी दर्शन वही सबसे पहले होना चाहिए, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी किसको बोला जाता है? आप कांतिलाल वो सच्ची बात है जी? आप कांतिलाल हो वो सच्ची बात है जी? हाँ। आपका नाम क्या है? कांतिलाल जैन। और आप खुद कौन हो? वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। हाँ। मैं कांतिलाल हूँ और मेरा नाम कांतिलाल है। इज देयर एनी कॉन्ट्रडिक्शन? ये घर मेरा है और बाद में नहीं मैं घर हूँ, तो कौन सी बात सच्ची होनी चाहिए? घर के आप मालिक हो, नाम के आप मालिक हो। आपको बदली करना है, नाम बदली भी कर सकते हो जी। तो यू आर नॉट ऑनर, यू आर नॉट नेम, यू आर ऑनर ऑफ द नेम। तो नाम मैं हूं मानना, मैं कांतिलाल हूं, मैं जैन हूं, मैं इनका हस्बैंड हूं, मैं इनका फादर हूं, मैं इनका ब्रदर हूं। कितनी सारी बिलीफ होगी ऐसी। ये रॉन्ग बिलीफ है। आत्मा जैन होगा? आत्मा किसी का पति होता है? नहीं। तो आत्मा आप खुद हो, मगर वो नहीं जानते और आप मानते हो मैं किसी का पति हूँ, मैं इनका हस्बैंड हूँ, मैं इनका फादर हूँ, मैं इनका सन हूँ। ये तमाम प्रकार की रॉन्ग बिलीफ, उसको ही मिथ्यात्व बोला जाता है। और मैं खुद कौन हूँ जान लिया तो सम्यक दर्शन बोला जाएगा। समझ में आता है ना? जी हाँ। तो वही प्राप्त करना, यानी एक मनुष्य सांसारिक श्रावक को प्रत्यक्ष ज्ञानी ढूंढना चाहिए। कि किसी को आत्मज्ञान हुआ है उसके पास जाओ, और उसके पास तुमको कभी हुआ था, कितना रहता? अरे भाई मुझे करा दो, बहुत हो गया, मुझे अनुभव में आएगा तो मेरे लिए सच्चा। बाकी आपको आत्मज्ञान हुआ, आपके पास बहुत बड़ा आत्मज्ञान है, तुम्हारे पास बहुत अच्छी बात है, पर मेरा दिया प्रकट होना चाहिए, मुझे अनुभव में आना चाहिए, तो ही मेरे लिए आप काम क्यों? मैं करोड़पति हूँ, आपको चाय पीने के लिए रोज तकलीफ है, तो आपको क्या फायदा मेरा मिलना? आपकी चाय पानी धंधा नौकरी सब चालू हो गया तो कुछ फायदा मिला कि नहीं हमारे से? तो ऐसे मेरे पास जो आत्मज्ञान है तो आपको प्राप्त होना ही चाहिए। हो गया, आपके अनुभव में आया तो ही सच्चा मानो, मैं तो फिर कोई फोकट की बात है सब। नहीं, दीक्षा के थ्रू ही है, मतलब जो ये मोक्ष का मार्ग दीक्षा की नहीं, दीक्षा वितरागी होनी चाहिए या सांप्रदायिक होनी चाहिए? इस संप्रदाय की दीक्षा भगवान पक्षपाती होंगे कि निष्पक्षपाती होंगे? निष्पक्षपाती। और पक्षपात में रहेंगे और भगवान प्राप्ति करने जाएंगे, कैसे प्राप्त हो जाएगा जी? यानी संप्रदाय की दीक्षा से कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो जाएगी। मोक्ष और पक्ष 2 कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, आप वितरागी दीक्षा पाओ। वितरागी दीक्षा में अज्ञान और ज्ञान में भेद लगाना है। ज्ञान अज्ञान को भिन्न किया, वही वितरागी दीक्षा है जी। देह की क्रिया वो वितरागी दीक्षा नहीं है। अज्ञान मान्यता से छूटना और ज्ञान जागृति में आना वो वितरागी दीक्षा है।
बरोबर। ऐसी दीक्षा प्राप्त करोगे तो आपको सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। जी। और सम्यक दर्शन होने के बाद में किसी ने कांतिलाल का अपमान किया, तब आपको सम्यक तप में रहना है। हाँ। उसको अंतर तप बोलते हैं। ये कांतिलाल को बोलते हैं मैं तो आत्मा हूँ, भिन्नता रखो भीतर में और निमित्त को निर्दोष देखना हो, बहुत सबसे बड़ा तप है अंतर तप। और अंतर तप से आपका दर्शन सम्यक ज्ञान में परिणित होएगा हाँ। और बाद में सम्यक चारित्र शुरू होएगा। कि बिना ज्ञान कोई तपस्या करता है तो उसका फल किस टाइप से रहता उसका है? त्यागे सो आगे पुण्य बंधन होएगा, उसको ज्यादा मिलेगा आगे। अच्छा। एक वाइफ छोड़ी तो देवगति में 4 वाइफ मिलेगी उसको, क्या फायदा। बरोबर। अथवा तो नेक्स्ट लाइफ में अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छे बच्चे मिलेंगे, अच्छे माँ बाप मिलेंगे, अच्छा धर्म मिलेगा। पर वो त्याग के पीछे भी ध्येय मोक्ष का होना चाहिए। कीर्तिमान का होगा तो वापस नुकसान हो जाएगा, त्याग करते करते भी पुण्य के बदले पाप बंध जाएगा, ठीक है, थैंक पापानुबंधी पुण्य हो जाएगा। बहुत जागृति रखनी पड़ती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की अल्टीमेट सच की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष की, मुक्ति की। तो ये मुक्ति क्या है, कौन देता है हमें मुक्ति, क्या मांगने से सभी को मुक्ति मिल जाती है क्या? मुक्ति हमें किस से पानी है, संसार से, जन्म मृत्यु के साइकिल से, लोगों से, परिवार से, रिश्तों से या अपने आप से? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। हमारे पास तो ये मार्ग है ही है, अक्रम मार्ग। और आपको तो गारंटी से बताते हैं कि आप ये ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपको आत्मा की जागृति मिल जाएगी। जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य रहता है कि आत्म साक्षात्कार पाके तमाम कर्मों से मुक्ति पाके मोक्ष जाना, वही मनुष्य धर्म का लक्ष्य है। मोक्ष का जरा थोड़ा सा मैं विश्लेषण चाहूंगा। हाँ जरूर देंगे। मोक्ष यानी 2 स्टेज में मोक्ष है। एक तमाम दुखों से मुक्ति, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। संसार में रहते हुए भी हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, बच्चों, बिजनेस, कोई भी परिस्थिति में आपको दुख भीतर में न हो पाए, ऐसी स्थिति प्राप्त होनी, वो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। तो बिजनेस में कितने लॉस आते हैं, घर में कोई मतभेद हो जाते हैं, अरे घर में शांति से जीवन जीते होंगे, किसी की मृत्यु हो जाती है, तभी शोक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको दुख नहीं हो जाए, ऐसी समझ आपको मिल जाती है, तो फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। वहां कर्म चार्ज होना बंद हो जाता है, कर्म चार्जिंग स्टॉप हो गया, फर्स्ट स्टेज का मोक्ष है। और बाद में कर्म के फल खत्म हो गए, आत्मा ने नए कर्म चार्ज किए ही नहीं, जन्म मरण के फेरे से आत्मा की मुक्ति होनी, वो अत्यंतिक मोक्ष बोला जाता है। नहीं, वो जो है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जैसा कहा गया है कि 2 मार्ग, एक तो संसार से विरक्त होकर संन्यास लेकर और वो जो है गुफाओं में ध्यान करना, दूसरा गृहस्थ धर्म जो है उसका पालन करते हुए अपना धर्म निभाना। प्रश्न ये आता है कि कलयुग में मनुष्य जन्म लेकर फिर वो उसके बाद में संसार में अपना जो भी कार्य करते हुए, अपनी संतति का विस्तार करते हुए अंत में जब वृद्धावस्था में आता है, तो जैसा आपने कहा दिसंबर आने के बाद में मनुष्य दिसंबर में यह तय करता है कि हमने क्या खोया क्या पाया। प्रश्न यह आता है क्या गृहस्थ धर्म में ये संभव है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें? हाँ, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को वही दिया था ना। अर्जुन सारी लड़ाई लड़ते हुए भी कर्म बंधन नहीं हुआ, नहीं द्रौपदी छोड़ी, नहीं राजपाट छोड़ा, नहीं लड़ाई बंद की। उसको ज्ञान ऐसा, जनक विदेही थे, अपने जीवन कथा में आता है। तो ये हमारा अनुभव है, हमारे जैसे हजारों आदमी ने ये ज्ञान लिया है, संसार में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं। यानी सचमुच अज्ञान छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम छोड़ना नहीं है, कपड़े छोड़ने नहीं है। वो तो कपड़े छोड़ेंगे, कलरफुल छोड़ के भगवे पकड़ेंगे, सफेद पकड़ेंगे, दिगंबर होएंगे, मगर देह मन वचन काया को कहाँ छोड़ के जाएगा? छूटना तो उससे है, सबसे बड़ा परिग्रह तो मन वचन काया है। तो ये भीतर में छूटना है। ये वसंत राय अलग है और आप खुद अलग हो। वो भेद ज्ञान आप जब प्राप्त करते हो, आप खुद कौन है, तो अपने आप संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं। अज्ञान को छूट गया तो आपको मुक्ति अनुभव में शुरू हो जाती है।
आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अगर हमारा निश्चय स्ट्रांग है और हमें मोक्ष ही चाहिए अगले जन्म में, अगर हम ऐसा मानते हैं और फिर ज्ञान भी लिया हो और दादा की आज्ञा भी हम लोग पालते हो, तो क्या दूसरे जन्म में हमें मोक्ष मिल ही जाता है। और अगर हमारे कर्मों से हमें अगले जन्म में मोक्ष ना मिले तो क्या अगले जन्म में मनुष्य अवतार ही मिलेगा या कोई दूसरा अवतार? मनुष्य ही मिलेगा, जो भी मिलेगा सो मनुष्य ही मिलेगा, तभी मोक्ष होगा ना, नहीं तो नहीं होता है। और कर्म तो अभी जो आज्ञा में रहती है ना, सब कर्म से छूटने का रास्ता तो बता दिया है और उसको फॉलो करती है, तो आप यहाँ से ही छूट रही हो। और आपकी तो यंग एज है, ज्यादा कर्म बंधे नहीं है और अभी से छोड़ने का रास्ता मिल गया है, ये आसानी है। लेकिन अगर फिर भी अगले जन्म में हमें मोक्ष ना मिला तो क्या दूसरे जन्म में मनुष्य ही मिलेगा। अभी एक जन्म तो होएगा और उसमें मनुष्य ही का होगा और हम ज्ञान के मार्ग में ही आगे बढ़ेंगे। ज्ञान साथ में ही रहता है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है, बाकी सब रिलेटिव ज्ञान खत्म हो जाते हैं, लेकिन रियल ज्ञान तो साथ में ही रहता है मोक्ष में जाते तक। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। मोक्ष, निर्वाण, अल्टीमेट लिबरेशन यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। हमने संतों से, साधुओं से, ज्ञानियों से यही सुना है ना। तो क्या ये मोक्ष कलयुग में भी संभव है? क्या मोक्ष के बाद भी सुख दुख है? चलो मान लिया कि मोक्ष होता है, पर किसका? आत्मा का या शरीर का? Yet even more interesting questions. चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से इन प्रश्नों के उत्तर। मोक्ष अभी नहीं मिलता है। नहीं, दो प्रकार का मोक्ष है। फर्स्ट स्टेज का मोक्ष इस लाइफ में, इस देह में, इस संसार में मिल सकता है, उसको कारण मोक्ष बोला जाता है। कर्म बीज स्टॉप हो गया, कर्म फल भुगतने का बाकी रहेगा, उतना मोक्ष इस लाइफ में हो सकता है। और कर्म खत्म हो जाएंगे और केवल ज्ञान होके मोक्ष होएगा, वो इस लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वो दूसरी जगह पे हो सकेगा, महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास। वहाँ भी मनुष्य है। हाँ, अपना जैसा ही है। जैसे देखो ना, अभी ये इस पूरी हिंदुस्तान की कितनी बस्ती होगी, इसमें कितने 1000-2000 लोग आए यहाँ पे। ऐसे भगवान के पास भी सारी अबजों लोगों की बस्ती है, उसमें बहुत थोड़े लोग आते हैं भगवान के पास, और उतने मोक्ष का ज्ञान पाके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ के मोक्ष पाएंगे। बाकी दूसरी दुनिया तो ऐसे ही रहेंगी, भगवान के पास भी। अभी कितने मतलब वो लोक में जाना पड़ेगा? नहीं, ये दूसरे लोक में एक ही बार जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से महाविद्य क्षेत्र, सचमुच महावीर भगवान जैसे तीर्थंकर इस पृथ्वी पे होते थे तो फिर जाने की जरूरत थी ही नहीं। ये तो 5वां आरा शुरू हुआ और अभी तीर्थंकर पूर्ण हो गए, अभी कोई नया तीर्थंकर नहीं होने वाले। इसके लिए दादाजी की शोध है कि दूसरे पृथ्वी पे तीर्थंकर है तो फिर हम ऐसी भावना करें कि यहाँ से वहां पहुंच जाने का उपाय करें। जैसे 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली होगी और ये 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन छूट गई हमारी, तो हम क्या करेंगे? इधर ही बैठ जाएंगे 24 घंटे तक, हम 5 नंबर वाले प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। 5 में चले। तो ये हुआ दादाजी का आइडिया कि इस पृथ्वी पे भगवान नहीं है तो दूसरी पृथ्वी पे वहां पहुंच जाओ, तो वहां से मोक्ष खुला है। तो एक अवतार के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे भगवान नहीं है? यहाँ भगवान, पूर्ण भगवान इस पृथ्वी पे नहीं है अभी कोई। ये आत्मज्ञानी है, मगर आत्मज्ञानी को पूर्ण भगवान नहीं बोला जाता, केवल ज्ञानी को पूर्ण भगवान बोला जाता। एब्सोल्यूट स्टेज वाले यहाँ कोई नहीं है अभी। महावीर भगवान हो गए लास्ट 2500 साल पहले, बाद में कोई नहीं हुए। समझ में आया आपको? जी, थैंक यू। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। वाओ, व्हाट एन एनलाइटनिंग सेगमेंट। दोस्तों, आज हमने जाना सच्चे मोक्ष की परिभाषा। परमानेंट हैप्पीनेस का एहसास ही मोक्ष है और उसकी शुरुआत होती है ज्ञान के बाद। संसार में रहते हुए संसार का एक भी दुख हमें टच नहीं करता। यही है अक्रम विज्ञान और यही है मोक्ष। तो चलिए विनाशी सुख को छोड़े और परमानेंट सुख की राह पर चले। ऐसे और इनलाइटनिंग टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 एक्सटेंशन 23 और लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी,
प्रत्यक्ष है